हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि शू फेंग हेवनली बार्नर सॉर्सरर के एंट्रेंस को ढूंढ लेता है और उस लेक में जंप कर देता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उधर थर्ड इमोर्टल भी आ जाते हैं और शू फेंग के पीछे पीछे उस लेक के अंदर जंप कर देते हैं। तभी आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें शू फेंग को दिखाया जाता है जो उस लेक के अंदर आने के बाद एक अलग सी जगह में पहुंच जाता है। इधर सारे चीजों को देख के शू फेंग हैरानी से कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था कि इसके अंदर भी एक दुनिया हो सकती है। तभी शू फेंग कहने लगता है, क्या इधर सारे चीज रियल है या फेक है। तभी दिखाया जाता है डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, इधर सारे फ्लावर प्लांट ट्री और सारे जमीन रियल है, मगर इधर सारे क्लाउड सन है वो सारे फेक है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग आगे कुछ चीज नोटिस करके डेंग डेंग को कहने लगता है, डेंग डेंग थोड़ा तुम आगे देखो। तभी हमें दिखाया जाता है आगे से कोई बहुत सारी रोशनी इधर आ रही होती है, जिसको देख के डेंग डेंग कहने लगती है शायद उधर कोई बहुत ही प्रीशियस चीज होने वाला है, इसलिए शू फेंग जल्दी से उधर चलो। तभी शू फेंग जाते हुए कहने लगता है, मैंने नहीं सोचा था हेवनली बार्निंग सॉर्सरर में भी इतना वेल्थ हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग उस रोशनी के पास पहुंच जाता है। तभी थोड़ा और आगे जाने के बाद शू फेंग को मालूम पड़ता है ये रोशनी और किसी चीज से नहीं, होली मेडिसिन और ड्रैगन एंड फोनिक्स से आ रहा होता है। और शू फेंग जाके उस को कलेक्ट कर लेता है और कहने लगता है, मैंने फाइनली इसे हासिल कर लिया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में शू फेंग को हवा में उड़ते हुए दिखाया जाता है और वो कहने लगता है, मैं नहीं जानता हूँ थर्ड इमोर्टल इधर क्यों आए हैं, मगर मेरे पास बहुत ही कम समय है और इसी समय में ही मुझे बहुत सारे प्रीशियस मेडिसिन को इधर ढूंढना होगा। और इसी तरीके से ढूंढते हुए शू फेंग को एक मेडिसिन मिल जाता है और तभी उस मेडिसिन को दिखाते हुए शू फेंग हमें कहने लग जाता है, ये मेडिसिन पहले दिखने में बहुत ही मामूली मेडिसिन लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मेडिसिन जमीन के ऊपर खुद ब खुद आता है और उधर से भागने लग जाता है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग उस मेडिसिन को भागते हुए देख के कहने लगता है, तुम क्या भागना चाहते हो। और शू फेंग उस मेडिसिन का पीछा करने लग जाता है। तभी दोबारा से दिखाया जाता है वो मेडिसिन जमीन के नीचे जाने लग जाता है, जिसकी वजह से शू फेंग उस मेडिसिन का पीछा करते हुए जमीन में जाने लग जाता है। मगर शू फेंग हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, मुझे इधर इतने सारे किलिंग इंटेंट क्यों महसूस हो रहा है, क्या इस जमीन के नीचे कुछ है। तभी दिखाया जाता है शू फेंग ऊपर आ जाता है और कहने लगता है, इधर एक किलिंग फॉर्मेशन है इस जमीन के नीचे। तभी शू फेंग और कहने लगता है, मेरे करंट पावर में तो ये फॉर्मेशन मुझे 1 सेकंड में ही मार डालेगा। तभी ये सारे कुछ देख के डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, इधर तो बहुत ही अच्छा हब है, साथ ही साथ पावरफुल फॉर्मेशन है, मैं क्या ये सारा कुछ एक साथ देख के कुछ अजीब नहीं लग रहा है। तभी शू फेंग कहने लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसलिए मैं आसमान के ऊपर जाके एक बार अपने हेवनली आई की मदद से देखता हूँ। तभी शू फेंग आसमान के ऊपर जाके कहने लगता है, ये जमीन इतना भी सिंपल नहीं है और ये किलिंग फॉर्मेशन इतना सिंपल फॉर्मेशन नहीं है, ये गार्डियन एट्रीब्यूट वाला किलिंग फॉर्मेशन है। इस जगह को इंसानों ने ही बनाया है, मगर इधर एक नेचुरल ऑडिटी फॉर्म हो रहा है और ये बहुत ही हजारों सालों से इधर डेवलप हो रहा है। तभी डेंग डेंग उस गार्डियन फॉर्मेशन के एट्रीब्यूट को देख के कहने लगती है, हम जैसा कि पहले देखे थे फॉर्मेशन एट्रीब्यूट को, वो उससे बहुत ही अलग है। शायद बर्निंग हेवन सॉर्सरर के लोगों ने इसके एट्रीब्यूट को बदल दिया है और इसकी वजह से मुझे लगता है कि हेवनली बर्निंग सॉर्सरर के लोगों को बहुत ही लंबे समय पहले ही इस नेचुरल ऑडिटी के बारे में पता चल गया होगा, मगर उन लोगों ने इसे क्यों हासिल नहीं किया। तभी शू फेंग कहने लगता है, मैं इन सारे बातों को समझ रहा हूँ, लोगों ने ऑडिटी को क्यों हासिल नहीं किया, मगर तब भी मैं इस ऑडिटी की मदद से मार्शल लॉर्ड में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। तभी डेंग डेंग शू फेंग को कहने लगती है, मगर शू फेंग तुम इस किलिंग फॉर्मेशन को डीएक्टिव नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम इस नेचुरल ऑडिटी को ढूंढ भी नहीं पाओगे। तभी शू फेंग हंसते हुए डेंग डेंग को कहने लगता है, मेरे पास एक प्लान है, मगर इसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तभी डेंग डेंग शू फेंग का बात सुन के कहने लगती है, तुम क्या थर्ड इमोर्टल को इधर यूज करने वाले हो। तभी दिखाया जाता है शू फेंग कहने लगता है, मैंने हेवनली आई की मदद से चारों तरफ देखा और मुझे पता चल गया है हेवनली इमोर्टल का लोकेशन, मगर जब तक ये फॉर्मेशन डीएक्टिव नहीं होगा मैं इसके अंदर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैं उसको इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में करूंगा। मगर तभी शू फेंग दोबारा से कहने लगता है, वो आदमी बहुत ही पावरफुल है और उसके स्पिरिट फॉर्मेशन टेक्निक का स्किल भी बहुत ही अच्छा है, अगर हमें उसे यूज करना है तो मुझे भी पूरा जान लगाना होगा इसमें, नहीं तो मुझे ही खतरा हो सकता है उससे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में थर्ड इमोर्टल को दिखाया जाता है जो एक मेडिसिन को हाथ में लेते हुए कहने लगता है, मैंने इधर इस मेडिसिन को ढूंढ लिया है और कहने लगता है, हेवनली बार्निंग सॉर्सरर के सारे लोग बहुत ही समय पहले इधर से जा चुके हैं, इसलिए बहुत सारे वैल्यूएबल मेडिसिन
इधर दोबारा से ग्रो हो चुके हैं और इन सारे मेडिसिन को कोई भी इधर लेने के लिए भी नहीं आया है और हेवन ने ही मुझे चॉइस किया है इन सारे मेडिसिन को हासिल करने के लिए। और ये कह के थर्ड इमोर्टल जमीन में उतर जाते हैं और उस जगह के ऑरा को महसूस करके कहने लगे हैं इधर का ऑरा तो बहुत ही ज्यादा है, शायद इधर बहुत ही प्रीशियस मेडिसिन के साथ साथ इंटेलिजेंट वाला कोई मेडिसिन भी हो सकता है। और कहने लगता है शायद इधर कोई मेडिसिन जमीन के नीचे छुपा हुआ है। तभी वो जमीन में हाथ लगा हुए कहने लगता है तुम दूसरे लोगों के सामने छुप सकते हो मगर मेरे सामने नहीं। तभी अचानक से वो किलिंग फॉर्मेशन उधर एक्टिव हो जाता है और ये सारा कुछ देख के शू फेंग कहने लगता है ये मेरे ट्रैप में फंस चुका है। तभी दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन से बहुत सारे आग निकल के थर्ड इमोर्टल के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। तभी इन सारे चीजों को देख के थर्ड इमोर्टल कहने लगता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हेवनली बर्निंग सॉर्सरर ने इधर एक किलिंग फॉर्मेशन को छोड़ गया है जो मेडिसिन किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इंटेलिजेंट पोजेस करता है मगर इन जैसा फॉर्मेशन दूसरे लोगों को हार्म कर सकता है मगर ये मुझे स्टॉप नहीं कर सकता। इधर जितने सारे मेडिसिन है आज वो मेरे हो जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है उस माउंटेन के चारों ओर बहुत सारे धमाके होने लग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन के अंदर से फायर से बना हुआ एक ड्रैगन थर्ड इमोर्टल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इस फायर को देख के थर्ड इमोर्टल कहने लगता है ये क्या बर्निंग हेवन सॉर्सरर का यूनिक फायर है, क्या उन्होंने इस चीज को इधर ही छोड़ गया है। तभी हमें दिखाया जाता है थर्ड इमोर्टल अपने कोई रॉयल ऑर्नामेंट को निकाल लेता है और कहने लगता है मेरे इस इनकम्प्लीट रॉयल ऑर्नामेंट तुम लोगों के बर्निंग हेवन सॉर्सरर के इस यूनिक फायर के पावर को देख लेगा। और ये कह के उस फायर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी शू फेंग उधर नोटिस करता है कि उधर एक औरत होती है जो व्हाइट ड्रेस में होती है जिसका मुंह शू फेंग देख नहीं पाता है। तभी दिखाया जाता है वो औरत कहने लगी वो आदमी अच्छा नहीं है, शायद वो इस जगह के प्रीशियस मेडिसिन को कलेक्ट करने के लिए आया है। तभी हमें दोबारा से शू फेंग को दिखाया जाता है जो माउंटेन में कुछ महसूस करके कहने लगता है शायद जल्दी से वो नेचुरल ऑडिटी जागने वाला है। तभी हमें दूसरी तरफ इमोर्टल को दिखाया जाता है जो उस किलिंग फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर चुका होता है। तभी वो कहने लगता है बर्निंग हेवन सॉर्सरर के इस किलिंग फॉर्मेशन ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। अगर बर्निंग हेवन सॉर्सरर ईस्टर्न सी रीजन में प्रेजेंट में भी होता तो वो इमोर्टल एग्जीक्यूटर फैमिली का कुछ भी नहीं कर पाता। तभी हमें दिखाया जाता है वो मेडिसिन किंग उधर से भागने लग जाता है जिसको देख के इमोर्टल भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी दोबारा से हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो तेजी से इमोर्टल की तरफ जाने लग जाती है। इसको देख के शू फेंग हैरान हो जाता है और कहने लगता है ये औरत तो मूव कर रही है और कहने लगता है ये तो 9 लेवल ऑफ मार्शल लॉर्ड की है और इसका ऑरा तो मेरे ऑरा से बहुत ही सिमिलर है जैसा और बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ की पावर की वजह से मेरा ऑरा भी ऑल्टर हो चुका है। तभी हमें इमोर्टल को दिखाया जाता है जो इस औरत को महसूस कर लेती है अपनी तरफ आते हुए देख के। तभी उस औरत को अच्छी तरीके से देखने के बाद वो इमोर्टल कहने लगता है तुम्हारा जैसे सिर्फ 9 लेवल की मार्शल लॉर्ड के बंदी कैसे मेरे जैसी मार्शल किंग के ऊपर अटैक कर सकती है। तभी दिखाया जाता है उन दोनों का अटैक उधर ही क्लैश कर जाता है जिसको देख के शू फेंग हैरान हो जाता है क्योंकि मार्शल किंग के इस अटैक की वजह से थर्ड इमोर्टल के इस अटैक की वजह से उस औरत का कुछ भी नहीं हुआ होता है जिसकी वजह से शू फेंग कहने लगता है वो औरत तो सिर्फ 9 मार्शल लॉर्ड रिलिम की है, उसने कैसे एक मार्शल किंग के इस अटैक को ब्लॉक कर लिया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थर्ड इमोर्टल उस औरत के ऊपर गुस्से से एक अटैक कर देता है मगर वो औरत थर्ड इमोर्टल के इस अटैक को अपने हाथ की मदद से डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी दिखाया जाता है वो औरत थर्ड इमोर्टल के पीछे बहुत ही तेजी से पहुंच जाती है जिसको देख के थर्ड इमोर्टल भी हैरान हो जाते हैं। तभी वो औरत थर्ड इमोर्टल के ऊपर एक प्लाम अटैक कर देती है जिसकी वजह से थर्ड इमोर्टल का हालत बहुत खराब हो जाता है और वो जाके जमीन में गिर जाते हैं। तभी वो थर्ड इमोर्टल गुस्से के मारे पूछने लगती है तुम कौन हो। ये सारा कुछ देख के डेंगडेंग शू फेंग को कहने लगती है शायद उसने अपने कल्टीवेशन को नहीं छुपाया है और उसका ओरिजिनल कल्टीवेशन 9 लेवल ऑफ मार्शल लॉर्ड का ही होगा। शू फेंग तुमने तो एक अच्छे ओपिनियन को इधर देख लिया है। तभी शू फेंग कहने लगता है मार्शल लॉर्ड के 9 लेवल में होते हुए उसने तो मार्शल किंग के 2nd लेवल वाले बंदे को आसानी से हरा दिया है, वो कौन है। तभी हमें दूसरी तरफ थर्ड इमोर्टल को दिखाया जाता है जो इस वुमेन को कहने लगता है मेरा नाम थर्ड इमोर्टल है और मैं इमोर्टल एग्जीक्यूशन फैमिली से आया हूँ और सीनियर मैं क्या पूछ सकता हूँ आपका नाम क्या है और इस जूनियर ने इधर क्या किया है, क्या ये जगह आपकी है। तभी ये लड़की थर्ड इमोर्टल को कहने लगती है मैं इस जगह की ओनर नहीं हूँ मगर क्योंकि मैं इधर आ चुकी हूँ इस जगह के सारे चीज मेरी है और तुम तो बहुत ही ओल्ड हो, तुम मेरे ग्रैंडफादर से भी ज्यादा ओल्ड हो।
तब भी तुम खुद को एक जूनियर और मुझे सीनियर बोल रहे हो, इसलिए तुम्हारी इस जिंदगी को आज बख्श देती हूँ। अगर तुम मेरे सामने दोबारा से आ जाओगे तो तुम मेरे हाथों से ही मर जाओगे। तभी वो थर्ड इमोर्टल इस लड़की के ये सारे बात को सुन के उधर से जाने लग जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।